सावन की शिव महिमा। वैसे तो सावन के बारे में सभी ज्ञात होंगे, जितने भी आदमी हैं। आजकल जैसे ही हमारे हिंदू सनातन धर्म में सावन का नाम लेते ही भोले बाबा का याद सबको आ जाता है। तो चलिए आज के शिव महिमा में, सावन की शिव महिमा में चर्चा करते हैं। कैसे प्रकट हुआ पहला शिवलिंग, सबसे पहले किसने की थी पूजा। आप सभी को पता ही होगा कि अभी सावन चल रहा है और सावन माह में हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। भगवान शिव की पूजा साकार रूप यानी मूर्ति रूप में भी की जाती है और निराकार रूप यानी शिवलिंग रूप में भी। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर शिव पुराण में एक पौराणिक कथा है। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन इन सब में सिर्फ भगवान शिव की ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको साकार रूप के साथ साथ शिवलिंग के रूप में, निराकार रूप में भी पूजा जाता है। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए उनके निराकार स्वरूप शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और पहली बार किसने शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी, इसके बारे में शिव पुराण में बताया गया है। इसको जानने से पहले आप लोगों का ब्रजेश पाठक के इस छोटी सी YouTube चैनल पर पुरजोर स्वागत है। और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करके हर हर महादेव लिखकर इस सावन में महादेव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चलिए पुनः चलते हैं शिव महिमा में। आज शिवलिंग की उत्पत्ति की पौराणिक कथा पर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ देवता होने का विवाद छिड़ गया। इस विवाद को खत्म करने के लिए भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का निर्णय किया। परीक्षा के लिए भगवान शिव ने लीला रची और उसी समय आसमान में एक विशाल और चमकीला पत्थर प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि दोनों देवों में से जो भी इसके अंतिम छोर को खोज लेगा वही सबसे अधिक शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ देवता होगा। बहुत समय तक खोजने करने के बाद भी दोनों देवता इस दिव्य पत्थर का छोर खोजने में नाकाम रहे। तब भगवान विष्णु ने अपनी हार मानी और स्वीकार किया कि ये पत्थर अनंत हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी हार नहीं मानी और बोला कि उन्होंने इसके छोर को खोज लिया है। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ, मेरा न तो अंत है और न ही मेरा आरंभ है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजा योग्य शिवलिंग रूप में प्रकट होने का आग्रह किया, जिसे भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की। फिर इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की। माना जाता है कि यही शिवलिंग दुनिया का पहला शिवलिंग है। दोस्तों, मेरे भाइयों और विशेषकर सावन माह में कांवर धारण करने वाले पवित्र सनातनियों, आप लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि यह चैनल पूर्ण रूप से अपने धर्म, संस्कृति और हिंदू धर्म की देवी देवताओं की कथा, कथित एवं पौराणिक पर आधारित है और सही मार्ग की दिशा निर्देश देता है। इसी कारण इस चैनल को लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया करते हैं। यही इसके उल्टा यदि ये चैनल रोमांटिक, अश्लील भरी होती तो आज हमको चैनल के माध्यम से बोलना भी नहीं पड़ता और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट की झड़ी लग जाती। पर मैं ऐसा कभी कर नहीं सकता। हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट मिले या ना मिले, मैं एक अच्छे कर्म को छोड़ नहीं सकता। हमें अच्छाई पसंद है और झूठ से नफरत है। झूठे व्यक्ति, झूठे बोल कतई हमें पसंद नहीं है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी
क्या खूब लिखे हैं। झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, अभी के मनुष्य में कथनी और करनी का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं चलता है और सत्य पर भरोसा नहीं करता है। इसलिए आप सबों से निवेदन है, एक सच्चे एवं धर्म के गाथा गा रहे चैनल को अपने पवित्र हाथों से सब्सक्राइब करके अंगूठा का निशान दबा करके जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर इस सावन भोलेनाथ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चलते चलते जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।